गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक टॉपिक एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ओके एंड रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व्स, साथ में आप बोल सकते हो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जो प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी प्रॉफिट हुआ, तो बैलेंस शीट में जितना भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होगा, रिजर्व होगा, उसका एडजस्टमेंट थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री करने वाला, देखिए यहाँ थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री या नेट एंट्री के थ्रू उसको एडजस्ट करने का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप उसका स्टेप देखो कि जो ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू, जब ये डिसाइड करेगा कि हम लोग नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स, मतलब पार्टनर्स ये डिसीजन ले लिए कि हम लोग प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व का वैल्यू विदाउट इफेक्टिंग, हम लोग उसको जो ओल्ड वैल्यू है उसको इफेक्ट नहीं करेंगे और उसका हम लोग एडजस्टमेंट एक सिंगल एंट्री के थ्रू कैपिटल में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब व्हेन ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू अल्टर और नॉट टू डिस्टर्ब द ओल्ड बुक वैल्यूज ऑफ पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो उसका इफेक्ट के लिए वो लोग बोला एक नेट एंट्री कर दीजिए, सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू करना है। तो उसके लिए हम लोग को स्टेप्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व कैलकुलेट कीजिए। जितना भी प्रॉफिट है प्लस लॉस है माइनस, तो आपको एक नेट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लेना होगा, रिजर्व्स लेना होगा, जो भी प्रॉफिट लॉसेस है सबको लाना है। तो जो भी प्रॉफिट्स है प्रॉफिट्स को आप प्लस कर लो, जितना भी प्रॉफिट हो, लॉसेस माइनस कर दो, तो आपको नेट इनकम पता चल जाएगा। अब इसके बाद ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगा, गेनिंग रेशियो भी आएगा। उसके बाद हम लोग को गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नेट अमाउंट डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, नेट अमाउंट जब डिटरमाइन हो जाएगा तो नेट अमाउंट डिटरमाइन से एक एंट्री करना पड़ेगा। वो एंट्री होगा गेनिंग वाला डेबिट, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। ठीक है, गेनिंग वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट हो जाएगा। या आप बोल सकते हो कि ये जो नेट लॉस आ गया था तो उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग डेबिट और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट। इसको हम लोग इस वे से कर सकते हैं। पहले हम लोग नेट गेन या लॉस डिटरमाइन करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा सारा प्रॉफिट का नाम लेंगे, ओके, उसमें से लॉस माइनस कर देंगे। ये आ गया नेट। अब इस नेट इनकम को रेशियो में एडजस्ट करना है। रेशियो में एडजस्ट करने से बेटर एक एडजस्टमेंट का वर्किंग किया जा सकता है। वो वर्किंग क्या होगा, तो पहले आप उसका एक फॉर्मेट रूप देखिए। जैसे से पार्टनर है आपका XY और नया पार्टनर है Z। सपोज ये फाइनली प्रॉफिट आया था, तो इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ओल्ड रेशियो में ये दोनों पाएगा, ये नहीं पाएगा। फिर लेस इसी को न्यू रेशियो में एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू इफेक्ट करना है। तो ये प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया लॉस के रूप में, और न्यू रेशियो में एडजस्ट कीजिएगा तो सभी में गया। उसके बाद इसको माइनस करेंगे।
ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसका ऊपर कुछ नहीं था। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उस नेट प्रॉफिट को पहले ओल्ड रेशियो देन न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पे जब जर्नल एंट्री का बात आएगा तो माइनस वाला पार्टनर दैट इज जेड कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये गेनिंग है, और 2x 2y ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो इस तरीका से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। मनीष, सतीश, आशीष 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 6:3:1। वो लोग धर्म को नया पार्टनर के रूप में ज्वाइन कराएगा, उसके बाद न्यू रेशियो हो जाएगा 3:3:1। वो लोग डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहां ध्यान दीजिएगा, विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू, ठीक है। ये जो बुक वैल्यू है उसको इफेक्ट नहीं करना है, तो इस प्रॉफिट को एक एडजस्टमेंट के थ्रू मेंटेन कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। ये देखिए जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व प्रॉफिट होता है, पीएल अकाउंट क्रेडिट बोला इसलिए प्रॉफिट होता है। तो ये तीनों हम लोग का गेन है, प्रॉफिट है, आपस में प्लस हो जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट ये लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 3 प्लस और ये 1 माइनस। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए यहां बोला है क्लेम वर्कमैन कंपेंसेशन का 10,000 है, तो इसमें से 10,000 रुपया हम लोग का क्लेम है तो आपका 10,000 ही बचेगा। तो ये प्रॉफिट होगा, प्लस हो जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन 100% इनकम नहीं होगा क्योंकि यहाँ 10,000 क्लेम बोला है तो 10,000 होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट का देखिए यहाँ पे 50,000 बुक वैल्यू था, 50,000 बुक वैल्यू था, मार्केट वैल्यू 45 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का दाम 5,000 रुपया कम होगा, तो इसमें से 5,000 रुपया माइनस कर देंगे तो ये भी 5,000 रुपया बच जाएगा जो गेन होगा। तो जितना प्रॉफिट होगा दैट इज 1 20 20 60, ये हो गया आपका 2 लाख, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट आया 10, यहाँ आया 5 15, और लॉस हम लोग का ये माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर में एडजस्ट कर देंगे विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, एक सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग नेट सरप्लस कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास गेन या लॉस के रूप में कितना था। तो जनरल रिजर्व में प्रॉफिट था 1,20,000। कॉन्टिजेंसी रिजर्व में भी हम लोग के पास गेन था 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट था तो वो प्रॉफिट के रूप में था 60,000। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास था 20,000, क्लेम हुआ 10,000, तो हमारे पास 10,000 बच गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000 था, इन्वेस्टमेंट का दाम 5,000 फॉल किया, उससे मेकअप कर दिए तो बच गया 5,000। तो 3 तो प्रॉफिट 100% था, और वर्कमैन कंपेंसेशन में से 10,000 मिला, इन्वेस्टमेंट से 5 मिला, ये हो गया आपका 2,15,000। 40 2 लाख 2 10 5 15, इसमें से माइनस कर देते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हम लोग के लिए लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में 50,000 था, तो ये बच गया 165। ये 165 नेट सरप्लस बच गया। अब हम लोग इस नेट सरप्लस को पार्टनर में एडजस्ट कर देंगे। तो पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो आपको दिखाए थे 6:3:1, तो 1,65,000 है,
1,65,000 को 631 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट पार्टनर को 1,65,165 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6। फर्स्ट पार्टनर को आपको मिल जाएगा 99,000, ठीक है। सेकेंड को मिल जाएगा आपका 49,500 और लास्ट वाला पा जाएगा आज 16,500 और ये नया पार्टनर है। तो 165 को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब इसी को न्यू रेशियो में बांट देंगे, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और न्यू रेशियो दिया था 3,3,3,1। इसको मिलेगा 49,500, 49,500, 49,500, लास्ट वाला 16,500। अब ये नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट इफेक्ट में ये देखिए, ये पॉजिटिव होगा 49,500, ये तो नील ही हो गया। ये 49,500 माइनस करेंगे तो ये 33,000 आएगा, निगेटिव आएगा। और ये 16,500 निगेटिव आएगा। ओके, तो सबसे पहले 165 सरप्लस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर उसको न्यू रेशियो में। जब न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए तो देखे दो जन निगेटिव हो गया, आशीष और धर्म। तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका निगेटिव है 33,000। और धर्म कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका निगेटिव है 16,500। टू मनीष कैपिटल अकाउंट, वो पॉजिटिव में है 49,500, निगेटिव वाला डेबिट, पॉजिटिव वाला क्रेडिट, बीइंग नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, बिंग नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट बोल के दे दिए। तो फिर से आप एक बार देख लो, जितना भी गेन है, प्रॉफिट है, उसको लिखिए, प्लस कीजिए, लॉस माइनस कर दीजिए, नेट सरप्लस आ जाएगा। पहले उसको ओल्ड रेशियो में, देन न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कोई ना कोई माइनस, कोई ना कोई प्लस आ जाएगा। माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, ये हो गया सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।